एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे जो डर और हिंसा से त्रस्त था। वहां का हर व्यक्ति एक निर्दयी आदमी का नाम लेते ही कांपने लगता था। लोग बुद्ध से गुहार लगाने के लिए गए, कहे, हे भगवान, कृपया हमारी मदद करें। वह आदमी हमारी शांति और जीवन दोनों छीन चुका है। गांव के मुखिया ने बुद्ध को बताया, उसका नाम अंगद है। वह बहुत क्रूर है। न केवल वह चोरी करता है बल्कि गांव वालों को मारता पीटता भी है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो वह उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर देता है। हमने कई बार उसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन वह और अधिक हिंसक हो जाता है। बुद्ध ने शांत मन से सब कुछ सुना और कहा, मुझे उस आदमी से मिलना है। क्या कोई मुझे उसके पास ले जाएगा? सब डर गए, लेकिन उसमें से एक वृद्ध किसान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपको उसके ठिकाने तक ले जाऊंगा, लेकिन कृपया सावधान रहिएगा। हो सकता है वह आप पर भी वार कर दे। वह किसी को नहीं छोड़ता। अंगद अपने ठिकाने पर, जो कि एक गुफा में था, आराम कर रहा था। बुद्ध वहां पहुंचे और शांतिपूर्ण स्वर से बोले, हे अंगद, मैं तुम्हारे बारे में सुनकर आया हूं। अंगद ने गुस्से में जवाब दिया, कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं तुम्हारी शक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। क्या तुम मुझे दिखाओगे कि तुम कितने ताकतवर हो? अंगद को यह सुनकर बात खुद पर गर्व हुआ। उसने एक भारी पत्थर उठाया और दूर तक फेंक दिया। उसने बुद्ध से पूछा, अब बताओ, क्या तुम मेरी ताकत पर शक है? अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम एक और काम कर सकते हो? अंगद चौंका और बोला, क्या? बुद्ध ने कहा, तुमने पत्थर को दूर फेंक दिया। अब क्या तुम उसे वापस उसी जगह पर ला सकते हो जहां पर पहले वो था? अंगद नाराज होकर बोला, यह असंभव है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। किसी चीज को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना आसान है, लेकिन उसे वापस ठीक करना या बनाना असली ताकत है। अंगद ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया। पहली बार उसने अपने किए गए कार्यों पर विचार किया। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी ताकत भीतर की करुणा में है। अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में करोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे अंगद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, हे जगतहार, मैंने अब तक अपने जीवन को गलत दिशा में खर्च किया है। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। अंगद ने अपनी पुरानी आदतें
छोड़ दी और बुद्ध के शिष्य बन गए। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए कि जो आदमी उसका सबसे बड़ा शत्रु था, जिससे पूरा गांव डरता था, वह अब उनका रक्षक बन गया है। करुणा और समझ से किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। शक्ति का सही उपयोग ही उसका वास्तविक अर्थ है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या सच में करुणा और दया से अपने जीवन को परिवर्तित या दूसरों के जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुद्ध की नई करुणादायी, प्रेरणादायी कहानियों के साथ। धन्यवाद।